31 दिसंबर की देर रात जहां पर हर कोई नए साल के आने का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर के हीरा पेट्रोल पंप के पास एक युवक के हत्याकांड मामले को अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि उस युवक को हीरा पेट्रोल पंप के पास ही बाहर कहीं रस्सी के साथ बांधकर बेरहमी के साथ इस कदर पीटा गया कि उस युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिला यमुनानगर में देर रात एक बार फिर से 31 दिसंबर की रात को हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया। 24 साल की उम्र थी उस युवक की, जिसका नाम ऋतिक था, जिसका जो अपने पिता और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रोफेसर कॉलोनी में रह रहा था। लेकिन 31 दिसंबर की रात को ऐसा क्या हुआ, किन युवकों के द्वारा हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया, हत्याकांड की वजह क्या रही होगी, अभी तक ये सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाले जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पुलिस को जो भी सीसीटीवी कैमरों को देखने के बाद पुख्ता सबूत मिलेंगे, उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले तो उस समय मौके पर जब स्थानीय लोगों के द्वारा उस युवक को बेरहमी के साथ मारपीट करते देखा गया, तो उसके बाद डायल 112 पर कॉल की गई और उसके बाद नजदीकी थाना प्रभारी को इस बारे में सूचना दी गई। मौके पर थाना एसएचओ शीलावंती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और उसके बाद युवक के शव को यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया गया। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। आखिरकार हत्याकांड की वजह क्या हो सकती है, किन कारणों से हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया, किनके द्वारा दिया गया, अभी तक नहीं पता। पुलिस की ओर से लगातार इस केस में तफ्तीश जारी है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ आसपास के रहने वाले लोग जो इस समय शवगृह के बाहर पहुंचे हैं, सबकी आंखें नम है, क्योंकि 24 साल की उम्र थी ऋतिक की, जो IITI की पढ़ाई पूरी कर चुका था। पिता इज्जत में ड्राइवरी की नौकरी कर रहे थे। परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन दोस्तों आज एक माता पिता ने अपने जीते जी एक इकलौते वारिस को खो दिया। माता पिता के दिल के ऊपर इस समय क्या बीत रही है, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ही समय के बाद ऋतिक का पोस्टमार्टम की जब कार्यवाही पूरी हो जाएगी और उसके बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी आरोपियों का पर्दाफाश होता है और इस केस में कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। चलिए, फरकपुर थाना एसएचओ शीलावंती हमारे साथ जुड़ी हैं। आगे की तमाम मामले की जानकारी के लिए कर लेते हैं शीलावंती जी के साथ सीधी बातचीत। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं फरकपुर थाना प्रभारी जो हैं शीलावंती मैम, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो इस केस में खुद आगे होकर इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही हैं। ऋतिक के साथ क्या बड़ा हादसा हुआ है, किस कारण से उसकी जान गई है, आज तमाम मामले की जानकारी के लिए एक बार मैडम से बातचीत कर लेते हैं कि अभी तक पूछताछ के दौरान मैडम को क्या जानकारी हासिल हुई है और भविष्य में मैडम की ओर से पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ कार्यवाही अब अमल में लाई जाती है। मैम, क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है कि एक प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले लड़के के साथ जो एक मार पिटाई हुई है, जिस दौरान उसकी जो है मौत हो जाती है, क्या था पूरा मामला? डायल 112 पे हमें खबर मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और आप इसे आकर छानबीन करें। तो डायल 112 गई हमारी और उसने डेड बॉडी को उठा सिविल हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया। और इस दौरान हमें थोड़ा सा शक हुआ कि इसके साथ कोई मारपीट हुई है। बाद में फिर हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें सारा मामला क्लियर हुआ भी मारपीट इसके साथ हुई है और मारपीट में लगी चोटों के कारण इसकी हत्या हुई है। तो परिवार ने बताया मैम, किसी के ऊपर शक जताया उन्होंने कि किस वजह से उसके साथ मारपिटाई हुई होगी या किसी के ऊपर शक जताते? अभी इसके बारे में हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पूरा मामला है वो सामने नहीं आया है। तो किस दिन का मामला है मैम वैसे ये 31 तारीख की रात का पूरा मैटर है, 1 से 1:30 बजे के आसपास। तो मैम ऋतिक की उम्र कितनी थी, काम क्या करता था ये? ऋतिक 24 साल का लड़का है और अभी उसने IITI कंप्लीट की थी। अभी भी IITI। परिवार में और कौन कौन है मैम इसके? परिवार में इसके एक बहन है और एक ये अकेला लड़का था। तो अब इसमें मैम क्या कुछ कार्यवाही चल रही है आपकी ओर से, या क्या कुछ कार्यवाही भविष्य में अमल में लाई जाती है? अभी इसका ये पता लगाया जा रहा है, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि मारपीट क्यों हुई है और जिन्होंने मारपीट करी है उनके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के बेस पे कार्रवाई की जाएगी।
आपने देखा कि किस तरह से 31 दिसंबर की रात के समय एक युवक को बेरहमी के साथ पहले तो रस्सी के साथ बांधा गया और उसके बाद बेरहमी के साथ कड़ाके की सर्दी में मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिरकार हत्याकांड की वजह क्या हो सकती है नहीं पता, लेकिन पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाले जा रहे हैं ताकि पुख्ता सबूत जुटाए जा सके, लेकिन पुलिस जो है अब लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें। आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी यह गुत्थी सुलझती नजर आती है और कितनी जल्दी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। लेकिन जिला यमुनानगर में एक बार फिर से हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया। बढ़ते अपराध के चलते आप लोगों से यही अपील, इस खबर को आप लोग शेयर करें ताकि जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों तक पहुंचे और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।